ये गलत बात है जीजा जी। आज के दिन तो इमोशनल नहीं करना चाहिए था ना। बैड जीजा जी। जीजा जी, I love you so much. सॉरी। पहले किसी वो तो वहीं ट्रेन के बाथरूम में निपटा लेंगे। जी, अब देखो ट्रेन में सब लोग होंगे तो सबके सामने कैसे कर पाएंगे, तो हमको लगता है ना ट्रेन में बाथरूम से बढ़िया कोई सुरक्षित जगह है नहीं, वहीं निपटा लेंगे अपनी किसी आराम से, मतलब किसी में कोई टेंशन ना हो। अरे यार सुनो, ये पिंकी अंकल तो पीछे ही पड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा छुटकारा कैसे पाए इनसे। ये लोग अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा वैलेंटाइंस डे मन गया फिर। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ यार, कैसे रोकूं उन्हें आने से। आइडिया। पिंटू जी, आपको एक फोन कॉल करना पड़ेगा पिंकी अंकल को। अरे यार इलायची जी कैसी बात कर रही हो आप, मतलब मैं अपना जानबूझ के पैर जो है कुल्हाड़ी पे मार लूं? मैं ना कर रहा फोन उनको। अरे आपको एज पिंटू भाभी फोन कॉल नहीं करना है तो हाँ? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। सुनीता ये जरा फोन दो मेरा। हाँ जी। हाँ चलो शुरू हो जाओ। अरे हेलो, पिंकी जी बोल रहे हैं? अबे सुन बे पिंकी के बच्चे, मैं बोल रहा हूँ आशिका आवारा। एक मिनट, आपको गलती लग रही है। देखिए पिंकी जी के ना फिलहाल तो बच्चे हुए नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर आप आवारा हैं तो पिंकी जी की भी आदतें कुछ बहुत अच्छी ना हो रखी। हाँ तो सुन ले आवारा साले, अगर तू 14 तारीख को थाने से बाहर निकला ना तो मैं तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा, फिर ना तू खाना बना पाएगा और ना स्वेटर बुनने लायक रहेगा, समझा? नहीं सुनिए भाई साहब, एक मिनट। आप एक बात बताइए, आप ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रही है? मतलब पिंकी जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अबे तूने कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो, लेकिन अगर तू 14 तारीख को थाने से बाहर निकला ना तो मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगा साले। ना समझ रही है पिंकी जी। आप सुनिए, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। पिंकी जी ना आपसे वादा कर रही है, नहीं निकलेंगे। बहुत बढ़िया, अब थाने में रहिए ना। तुझे बोलता ना बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, साले दिल्ली से उठवा के झारखंड भिगवा दूंगा, समझा? ओके। क्या परफॉर्मेंस थी, वाह 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 वाह। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओए पिंकी 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 अंकल। हेलो हेलो इलायची, पिंकी जी बोल रहे हैं? पिंकी अंकल, अरे मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो क्या है ना 14th को ना आप एकदम टाइम पे आ जाना, मैं और सुनो ना फिल्म देखने जाने वाले हैं। ओके? हाँ नहीं सुनो इलायची, एक मिनट बात सुनो। पिंकी जी को ना थोड़ी दिक्कत हो रखी है, मतलब यहाँ पे वो क्या है ना, पिंकी जी की है ना छिड्डो, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, उसको बुखार हो गया बहुत ज्यादा था, कल रात को सर्दी भी हो रखी है। तो पिंकी जी अब ऐसे हाल में छिड्डो को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आ सकते ना। अब नहीं, इट्स ओके, प्लीज आप उनका ख्याल रखिए, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी। हाँ गुड गर्ल, अच्छी बात है। ओके। लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंकी अंकल की। अरे री मैं तुम्हारी री मोरी मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया कुर्ते। ओ भाई घोड़े, क्या हाल है घोड़े? क्या हुआ, तेरे घोड़े का असर खत्म हो गया क्या? है साले ज्यादा बकवास मत कर, समझा? भाई मैं भी इंसान हूँ यार, कोई गधा थोड़ी ना हूँ जो ढो ढंगर उठाऊंगा। पर इलायची जी को क्या लगता है यार, आंटी जी क्या कोई फूल कुमारी है क्या कि हम उन्हें बाएं हाथ से उठा लेंगे? इतनी गप्पू। ओ भाई तुझे तो सिर्फ आंटी जी को उठाना है, मेरी पूछ, मुझे तो सोन पापड़ी का बुरी नीयत का वजन उठाना है यार। साले कम से कम जब वो तेरे साथ कोई भी उल्टा सीधा काम करे तो सोनपाल को तू कम से कम लात मार के निकल तो सकता है। यहाँ पर देख ले इलायची जी की भावनाओं के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं भाई कि हमारा छोड़ चीखे तक नहीं निकल पाएंगी हमारी। तो भाई उसे लात मारेंगे मेरी लात टूट जाए। ओह आइए इलायची जी, चीचा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर, और फिलहाल ये सोच रहे हैं कि छत से जाके कूद जाए और अपनी जान दे दें और मर जाए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया है? क्या हो गया है? इलायची जी आप एक सेकंड रुकिए। आप पिंटू जरा बाहर जा, मुझे इलायची जी से बात करनी है।
हाँ तो करना बात, मैंने तेरा मुंह पकड़ रखा है यार, कैसी बात कर रहा है यार, मैं बाहर ना जाने वाला। सोनपाल जी घूम रहे होंगे बाहर और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं ये मुसीबत ना मोल लेना चाहता हूँ। अबे तू बाहर जाएगा कि मैं सोनपाल जी को जाके बताऊं कि पिंटू भाभी बाहर उनका इंतजार करी जाऊं? बोलूं? यार इलायची समझाओ इसको। अरे ये सब छोड़ो ना दोनों, पहले ये बताओ क्या आप कल के लिए रेडी हैं? जी इलायची जी, हम कल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपनी हड्डियां गन्ने की तरह टूटते हुए देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। ऐसे उल्टी बात। अरे यार देखो यार, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको 1001 स्टेप्स चलने हैं मम्मी को उठाकर, और उसके बाद हम मनाएंगे अपना कमाल धमाल वैलेंटाइंस डे। इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? क्या ये क्या वैलेंटाइन डे? हम कहां से आंटी जी को उठा लेंगे? हम नन्ही सी जान आंटी जी, मतलब आप सोचिए तो सही। उसका भी इलाज है मेरे पास। देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। तो इंजेक्शन। इलायची जी मतलब आप नहीं मानेंगे? क्यों मानूंगी भाई, मेरी लाइफ का पहला वैलेंटाइंस डे है आपके साथ और मुझे वो अच्छे से मनाना है। अरे यार सच कहूँ ना, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ऐसे 10 इंजेक्शंस खा लेती और उफ तक नहीं बोलती। और मजनू ने पत्थर खाए थे लैला के लिए और आप मेरे लिए ये तो इंजेक्शन नहीं खा सकते? हाँ मजनू ने लैला के लिए पत्थर खाए थे, मजनू ने लैला की मम्मी के लिए नहीं खाए थे। तो ये भी लैला के लिए ही है। बोलो लैला के साथ वैलेंटाइंस डे मनाना है कि नहीं? बोलो मनाना है कि नहीं? लगवाओगे कि नहीं? बोलो बोलो। ठीक है इलायची जी, मोहब्बत में मर मिटना सुना था लेकिन घोड़ा बनना पहली बार सुन रहे हैं। लगा दीजिए। मैं नहीं, पिंटू भाभी। इलायची जी देखिए क्या ना, हम तो जो है ना सुई धागे से कपड़े में बटन तो लगा सकते, लेकिन जो सुई किसी इंसान की ना लगा सकते। हाँ हमको कपकपी आ जाती है। बहुत सिंपल है, बस यूं पकड़ो और घुसेड़ दो प्रेशर के साथ, बस हो गया। लगा लो लगा लो। ओके मैं वहां जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हूं? क्या? अरे घोड़ा बनना। ध्यान से लगाइयो। हाँ। 1 2 हो गया? लग गया इलायची जी। साले अरे हाँ रीशा नुक्कड़ पे मिल रही। भाई वेट कर, फोन करती हूँ एक मिनट। मम्मी ये क्या कर रही हो आप? अरे यार इतना खाना क्यों खा रही हो? और मेरा मतलब है इतना खाना और खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी, इसलिए रुक जाओ। हाँ इलायची तो ना समझती नहीं है। अब देख आज तो मेरा आधा वजन कम होने वाला है ना, तो आज तो जी भर के खा लेने दे। हाँ? ऐसे नहीं मानूंगी। पापा पापा क्या है? इधर आओ, देखो ये क्या कर रही है। कौन? अरे मम्मी। अरे क्या कर रही है तू? हैं? जितना वजन घटना चाहिए उतना तू अभी बढ़ा लेगी तो क्या फायदा इस बात का? ये बर्तन कहाँ गया? बर्तन, ओए बर्तन! सेठ जी पंचअप। अबे थोड़ी देर बाद तू बर्तन ही होने वाला है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ सुन, मैं कह रहा हूँ मुहूर्त बिल्कुल सही चल रहा है, जल्दी से अपने काम पे लग जा। जीजा जी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद इलायची अरे जी। लेकिन मैंने अभी तो लड्डू खाए नहीं। चुप रहे, लड्डू ना खाए, बात कर रही है बेकार की। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि देख, अगर तेरे सामने कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, समझ रहे, मतलब अंदर जो है उसे पार करने की हिम्मत रखनी चाहिए, बस ऐसे समझ ले। जी इलायची के पापा तुमने मुझे पहाड़ कहा, मैं तो भागे फूट गए। अरे उसकी ना हिम्मत बांध रहे हो, हिम्मत। अबे आरती की थाली लेके आऊं क्या तेरे लिए? बहुत निकालेगा पहले। चल लग जा, काम पे लग जा, चल। जी सेठ जी अभी करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। विजयी बाबा। आंटी जी आइए ना जरा। आजा आजा। हाँ आजा आजा आजा। हाँ। अबे तू पीठ दिखा के भाग रहे आए अब? नहीं सेठ जी, हम सोच रहे थे आंटी जी को पीठ पे लाद लेते हैं। गेहूं की बोरी की तरह। मेरे तो भागे फूट गए।
अबे तो लाद ना। हाँ, लाद कैसे लादेगा बता। पीठ पे आंटी जी, पीठ पे आइए ना। ये पंचम, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है ना, जरा वो टूल दे दो ना। स्टूल हाँ रुकना पड़ेगा। हाँ। हाँ चल। आइए, रुक जा रुक जा रुक जा। आइए आंटी जी। हाँ, घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक गया। अरे अरे भाग मत घोड़ा, भाग मत। हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए। हाँ यस। कम ऑन जीजा जी। हाँ। भगवान, ये क्या हो गया? जीजा जी ठीक हो? जीजा जी। सेठ जी। अरे सेठ जी, इधर आओ जल्दी। अरे अरे आओ तो भाग, क्या हो भैया? जे क्या हो गया सेठ अरे जी? कुछ ना हो गया, जे क्या हो गया क्या यार? आपका बताऊंगा, कोई भी टटका काम ना आया। किसी का बस की बात नहीं है। अरे यार सेठ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे क्या है ना सेठ जी की जरा जोड़ घटाव में गड़बड़ी हो गई। अब कोई भी टोटका जो है ना भाभी जी के वजन घटाने में काम नहीं आ रहा है। जे मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। कमाल। अरे यार, इस चौक से कैसे पीछा छुड़ाए? साला पीछे ही पड़ गया मेरे। हाँ, इतना बड़ा हाथी जैसा शरीर लेके घूमता। पिंटू जी, आप तैयार हैं मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए? जी नहीं। क्या? मैं कह रही थी कि मतलब पूरी तरीके से नहीं तैयार हो पाई हूँ, ऐसी आधी अधूरी हूँ, हल्की फुल्की तैयार हुई हूँ, है ना? पिंटू जी आप देखिए, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। क्या है जी? आप खुद देखिए। पिंटू जी देखिए, ये शगुन के तौर पर है। आप कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा, दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैं क्या गलत मतलब निकालूंगी? देखो आप इतना अच्छा कपड़ा लेके आए, मतलब ये तड़कती भड़कती, इसे पहन के तो मतलब जगराते में चले जाएं, सत्संग कर लें इसे पहन के। मैं क्यों बुरा मानूंगी? पिंटू जी जल्दी कीजिए, बहुत देर हो रही है। अच्छा हाँ, बहुत देर हो रही। मैं ना बस गुग्गू के लिए दाल चढ़ा दूं, क्या ना वो आएंगे तो फिर भूखे चीखेंगे चिल्लाएंगे और पता चला आपको भी फिर पीटेंगे, है ना? हाँ। जल्दी कीजिए। हे भगवान, इस अबला नारी की लाज मतलब मेरी लाज बचा लो प्रभु। देखो कैसे पीछे पड़ गया। पापा। अरे बेटा सुनो, तू रो क्यों रही है? पापा आज ना मैं बहुत सैड हूँ। मुझे ना पिंटू भाभी को देख के मम्मी की याद आती है। मुझे भी। इसलिए ना पापा मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज का वैलेंटाइंस डे ना मैं पिंटू भाभी के साथ मनाऊंगी। क्योंकि पापा भाभी भी तो माँ समान होती है ना। ओ मेरी बच्ची, तू अभी भी अपनी माँ को याद करती है? हाँ पापा, इसीलिए तो बार बार पिंटू भाभी की बस चली आती हूँ मैं। पिंटू जी। हाँ जी। मेरी माँ की बच्ची है, संभाल लेना। अरे आप ना कतई चिंता ना करो, हम तो इन्हें संभालने के लिए तब से उतावले हो रखे हैं। क्या मतलब उतावली हो रखी हूँ। अच्छा, आज मैं ही दूध गर्म कर लेता हूँ बेटा। पिंटू जी। जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बच गए भाई। सुनीता जी, आपके चरण कहाँ हैं? कसम से मेरा मन करा ना आपकी पूजा कर लूं, ऐसे करके आरती उतार लूं। सच बता रहा हूँ, आज आपने मेरी लाज बचा ली, एकदम हीरो वाली एंट्री मारी। बच गया भाई, आज आपने ना मेरी लाज बचा ही ली। पिंटू जी आपकी लाज बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बताओ, इतना टाइम हो गया, सेठ जी पता नहीं कहाँ रह गए। हर बार का नाटक है इनका। चक्की पे आटा पसवाने रह गए होंगे। टाइम की कदर ना है असल में। टाइम की आदमी को कदर हो, टाइम पे पहुंचे, टाइम से जिंदगी। घूम रहे हैं आप? अरे सेठ जी,
अरे एक से आ जाओ बड़े आजा आजा। सेठ जी जी क्या चल रहा है? मतलब तुम कम से कम बता तो देते कि सेठानी के साथ प्रोग्राम बना लिया अकेले अकेले। अरे दादा छोड़े यार, वो मतलब मैं कैसे बताऊं? नहीं बताओ, मुंह से बताओ। ना मुंह से बता रहे, मतलब एकदम भूल गया मैं, है ना, एकदम भूल गया, मेरे दिमाग में ही ना रही। अब क्या हुआ, अचानक प्रोग्राम बन गया। क्या टेंशन को ले रहा है? लौटते समय जो है तेरे लिए मैं रबड़ी फालूदा पैक करा के लाऊंगा। चल चल करो। इलायची पापा, हाँ। 1 मिनट। क्यों? छोटे भैया, अगर तुम्हारी जगह छटंकी भैया होती तो क्या मैं ऐसे अकेला छोड़ के चली जाती? मतलब? इलायची के पापा, क्यों ना हम वैलेंटाइन डे यहीं मना लेते हैं ना, यहीं छोटे भैया की दुकान में। देख लो, शर्म करो अपनी शकल देख के। तुमसे बड़ा दिल सेठानी का है। वाह सेठानी वाह, मतलब तुमने ये बात कही कि दिल खुश कर दिया छोटे का। अब तो नाच गाने के साथ मनेगा वैलेंटाइन डे। तुम देखियो। अरे क्या है? नाच गाना, वैसे भी नाचने के बाद जो है सांस भूल जाती है। सेठानी काम करती हैं, आओ थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कितनी प्यारी है इलायची के पापा ये तो। हाँ 1 मिनट रुकियो। हाँ देख रही है कितनी बढ़िया है ना। हाँ हाँ सेठानी ये तुम्हारे लिए। ये देखो। है, ये देखो। हाँ ये, अरे देखो इलायची के पापा, छोटे भैया मुझे तो यही चाहिए थी, ये फेशियल क्रीम। पता है अब तो मैं घर पे भी फेशियल कर सकती हूँ। वैसे मैं सेठ जी के लिए लाया था, लेकिन आज तुमने मेरी जिज्जी बन के ना, मतलब मुझे दिल खुश हो गया सेठानी मेरा। अब तुम लगाना ये। हाँ चलो जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं। हाँ। अब मोबाइल निकालो ना इलायची के पापा। सब मैं ही करूँ हैं? मैं ही चल ले। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ठीक है। क्या बात है इलायची जी, आपने छत को कितना सुंदर बना दिया है। थैंक यू। पर दुख की बात यह है कि हम आपकी जरा से भी मदद नहीं कर पाए। देखिए ना इलायची जी, ऐसे 4 पैरों वाले प्राणी की तरह बने हुए हैं और आपसे ढंग से बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ढंग से बैठकर मुझसे बात नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह बैठ सकती हूँ ना। अरे जी चाची, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इलायची जी। पाओ 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 जीजा जी, अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विश मांगे भगवान जी से। जी इलायची जी। मांग ली? जी तो बताइए क्या मांगा आपने? आप इलायची जी, हमने भगवान से ये कहा कि हमें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने उनसे ये भी कहा कि आप जो है ना थोड़ा ज्यादा बात करते हैं, इसलिए हमें आपका रिमोट कंट्रोल दे दीजिए ताकि हम जब चाहें आपकी बोलती बंद कर सकें। ये कहा। इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे, जोक। सच बताएं, हमने भगवान से इस बार कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें थैंक यू कहा, क्योंकि हमारी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भरने वाली आप हैं इलायची जी। जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो रेडियो की तरह अलग अलग चैनल आप सुनाती हैं। जब भी हम उम्मीद खो बैठते हैं तो आप हमारी उम्मीद बनती हैं।
वो अलग बात है कि जब भी हम शांत होते हैं तो हमारी शांति भंग करने वाली भी आप ही होती हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी हर परेशानी से आप अकेले फिर जाते हैं। एलआईसी जी, हम जानते हैं कि हम आपसे ये बात ज्यादा नहीं कहते, पर हम हर वक्त महसूस करते हैं। आई लव यू एलआईसी जी। भाव भाव। ये गलत बात है। आज के दिन तो इमोशनल नहीं करना चाहिए था ना। बैड जीजा जी। जीजा जी, I love you so much. सॉरी, सेठ जी तो नहीं सुन लिया। क्या बात है जीजा जी, आज तो बड़े उतावले हो रहे हैं। एलआईसी जी, हम उतावले नहीं बल्कि बावले भी हो रहे हैं, वो भी आपके लिए। लीजिए सुनीता जी, गरबा गरम चाट खाइए। तो आपने कहा ना चाट खाएंगे, तो हम भाग के गए चाट की दुकान पे। पिंटू जी, चटपटे प्यार वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। ठीक है, अब चाट खाना शुरू करते हैं। ले लो। अरे रब्बा, अबे तूने डरा दिया यार। और बताइए सुनीता जी, कैसी हैं आप? अब एलआईसी जी कहाँ है? आ जाएगी, सब्र कर लो, कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। नहीं सुनीता जी, वैसे भी एलआईसी जी और हमारा रिश्ता एकदम चुंबक का रिश्ता है। कौन सा वाला रिश्ता है? चुंबक मतलब आप दोनों का और कोई रिश्ता नहीं है, बस इसी चीज का रिश्ता है। हाय जीजा जी, छत पर है। हाँ इलू है, और ना बड़े अश्लील टाइप है। बाय गॉड, मतलब तेरे आने से पहले ना मुझे कह रहे थे कि तेरा और इनका सिर्फ पप्पी वाला रिश्ता और कोई लेना देना नहीं है ना तुझसे। छी, आप तो बड़े रसीले टाइप्स निकले जीजा जी। बाय गॉड, बड़े गंदे टाइप के लोगों से पल्ला पड़ा हमारा। थैंक गॉड मेरा पिंटू जी की ना फर्स्ट वाली पप्पी नहीं हुई अभी तक, मतलब थैंक यू गॉड। सुनीता जी, क्या बोल रही हैं आप? हमने कब कहा आपसे ये सब? आप भूल गए? अभी तो आपने कहा था कि आपका और नीलो का सिर्फ चुंबन वाला रिश्ता है। एक सेकंड सुनीता जी, चुंबन नहीं, चुंबक चुंबक चुंबक, जो मैग्नेट। ओह मैग्नेट, आई एम सो सॉरी। जल्दी कहीं की। और बताइए एलआईसी जी, आप सुबह से कहाँ गायब थी? अरे यार जीजा जी, वो ना मेरी एक स्कूल की दोस्त है डॉली। अरे उसकी शादी हो गई यार, मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी। तुझे पता है, सुनो, मेरी तो यादें ही ताजा हो गई। तुझे याद है जब हम छोटे थे और जम्मू में गए थे ट्रेन में, कितना मजा आया था ना। हाँ यार, बड़ा मजा आया था। मुझे तो ये भी याद है कि तू ना टॉप वाली सीट में बैठ के जो भी आने जाने वाले सामान बेचने वाले लोग थे, उनका ना सामान निकाल के चुपके खाती थी। हाँ, अरे जीजा जी पता है मुझे ना, मतलब इतना मन हो रहा है ना, मतलब गरम गरम चाय पीने का, और आलू पूरी, वो तो मेरी फेवरेट है यार, मजा ही आ जाता है मतलब। इलायची जी, मतलब आज आपने ना ट्रेन वाली स्टेशन वाली बातें करके हमारी यादें ताजा कर दी। हाँ, आलू पूरी तो खूब दबा के बिकती भाई स्टेशन में, मतलब वैसे निकालो और साफ खूब आलू पूरी बेची, मतलब वैसे समझो क्या बताएं आपको, आज हमारी यादें ताजा हो गई। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जीजा जी मेरा तो ऐसा दिल कह रहा है ना कि हम सबको ही ना कहीं घूमने जाना चाहिए ट्रेन में। इतना मजा आएगा ना, फिर मैं और जीजा जी साथ में मिलके ट्रेन की छत पे छैया करेंगे। एलआईसी जी, आप हंस रही हैं? देखिए, आप ऐसे सपने मत देखिए। वो क्या है ना कि आपके सपने जो है हकीकत में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसे खतरनाक सपने हम मत देखिए जिससे हमें इतना डर लगे। हाँ, हर बात पे तो डर जाते हैं आप। जीजा जी, आपका मन नहीं करता है कि हम ट्रेन में से घूमने जाएं? कितना मजा आएगा नहीं? हाँ, मजा तो आएगा, पर सेठ जी नहीं मानेंगे। पर अरे एक बार मनाओगे तो मानेंगे ना। अरे मैं तो कह रही हूँ, प्लान कर लो। अरे पूछना तो पड़ेगा ना, लेकिन छैया करने को। छैया का नहीं पता, पर ट्रेन में बैठने का बड़ा मन करता है मेरा। पर आप आलू पूरी तो नहीं तलने लग जाओगे ना स्टेशन में उतर के? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, होंगे फिर आलू पूरी थोड़ी तलेंगे, फिर तो छैया करेंगे। क्या लगा रखे देख।
भेड़िए? अरे ऐसी कौन सी परेशानी ने मतलब तुम्हें टेंशन दे दी? गर्दन की नसें कैसे अकड़ गई तुम्हारी? एकदम टाइट हो रखी है गर्दन की नसें। क्या हो गया बताओ? अरे क्या बताऊं छोटे यार, मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि मतलब यार धंधा इतना मंदा चल रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। ऐसा है कि आपके पाप का बोझ इतना बढ़ गया है ना, इसलिए धंधा आपका चलवल नहीं रहा है। मौसा जी, मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कोई पाप ना किया है। मतलब अरे हो गया होगा कभी एक आध बार पाप। मतलब अनजाने में कुछ पाप हो गए होंगे, उसमें क्या है? अरे मैं इतना बड़ा वाला पापी थोड़ा ही हो जो मुझे तू चील की तरह घूर रहा है, एकदम लगातार घूरे ही जा रहा है। ऐसी देखो, पापी ना हो तुम, पापी ना हो तुम। चांदनी भाभी ठीक है अगर मतलब चांदनी भाभी की अरे मान रहे हो यार, तुम चुप रहे। ठीक है चलो हो गया एक आध पाप, चलो मान लो हो भी गया। तो मौसा जी मैं पूछ रहा हूँ कि इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए कुछ तो उपाय होगा? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो सेठ जी, ऐसा है कि आजकल कुंभ का मेला चल रहा है चल रहा है ना, तो ऐसा करो अपने साथ 8-10 पापियों को ले जाओ और उनके साथ तुम भी डुबकी लगा लो, मतलब अपने भी पाप धुल लो। हाँ फिर देखो सेठ जी कैसी लाइन लगती है आपकी दुकान में, ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी, भीड़ जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ भाई, कौन किस बात की गारंटी ले रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरगाही बात ऐसी हो गई है, सेठ जी का क्या है, अभी धंधा मंदा चल रहा है, तो मौसा ने एक बढ़िया सा बहुत बढ़िया उपाय बताया कि सेठ जी 7-8 आदमियों को पकड़ो जो पापी हों और उनकी कुंभ में डुबकी लगा लो, उनके साथ पाप धुल जाएंगे, धंधा बढ़िया चमक जाएगा। अच्छा ओहो साहब जी, आपको तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना होगा, पर आप चिंता ना करो, यहाँ का काम ना मैं हैंडल कर लूंगा। मंगीलाल जी मतलब क्यों पिंकी जी क्यों छुट्टी लेने लगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आप भी जाएंगे ना सेठ जी के साथ, सेठ जी को अच्छा लगेगा, कुंभ का मेला जा रहे हैं आप। तू ना मुंह बंद रख, एकदम बोल नहीं कुछ भी। सेठ जी ऐसा करना, आप जब जाओगे ना कुंभ के मेले में, इस मोंगी के बच्चे को साथ में ले जाना, माँ पापी है ये। छोटे हाँ। तू साथ चल। ये बताओ सेठ जी, लोगों के बाल काटना कहाँ से पाप हो गया? मैं पापी कहाँ से हो गया? बढ़िया है कुंभ चल। अरे मैं मतलब हाँ ठीक है, कभी कभार मैं मसाज करते वक्त तुम्हारा ज्यादा ऐसे कर देता हूँ, हाथ चल जाते मेरे ऐसे, वो ठीक है, लेकिन वो तो स्टाइल है, पाप कहाँ से हो गया? छोटे साथ चल कुंभ बड़े आई। अबे तो किसे ले जाऊं अपने साथ? छटंकी को ले जाओ। हाँ वो सही रहेगा, है ना? उसने इतने पाप किए हैं जितना दुनिया में किसी ने मिलके ना किए होंगे। अबे लिस्ट में सबसे पहले उसी का नाम लिखा है, बात कर रहा तू भी बेकार की। उसके अलावा बताना किसको ले जाऊं मैं? सेठानी को ले जाओ। अबे सेठानी ने कौन से पाप कर दिए बात कर रहा है? किसी घाघ आदमी के साथ शादी करना भी कोई पाप से कम थोड़ी हो रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं। उस हिसाब से मैडम जी को भी ले जाइए सेठ जी। साहब जी कुंभ का मेला घुमाने ये बोल दिया था मैं। तो चुप करो, उधर बार बार बोल रही था, उधर खाओ। चल चले मंडी जाके वो मटर लेके आना, छीलने हैं तुझे सेठ जी के साथ जाने के पहले। चल, 55 से दिल्ली में रह रही है। उसको बोल दिया था मैं। अबे जब बोल रही है या हट ना, चल के हटाते। अच्छा चलना ये समझ ना आ रहा। सुनो, हाँ कुंभ में जाने से पहले बगल की बना दूं ना, जब कुंभ से नहा के आऊंगा ना तब बनाइए मेरे बगल के। हाँ के बगल ठीक है। करो खाना बना रही है? अच्छा सुन, मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा था कि तूने कभी जिंदगी में कोई पाप किया है? इलायची के पापा, हाँ? अब यही इज्जत रह गई मेरी तुम्हारी नजरों में? मैं क्या तुम्हें पापन दिखती हूँ?
मेरे तो भाव ही फूट गए। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इलायची के पापा, हाँ देखो भरोसे नाम की भी कोई चीज होती है, और मेरा भगवान जानता है कि मैंने आज तक कोई पाप ना किया। अरे तू भी ना भरोसा ही तो है, तभी तो टिकट ना कराई मैंने तेरी। कैसे टिकट? अरे सुन, मैं पूरी बात बता रहा हूँ तुझे। हाँ। अरे वो छोटे का मौसा है ना, मौसा, हाँ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जो है जितने भी मतलब चांदनी चौक में पापी है ना, उनको ले जाके कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगवाऊं तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा, इसलिए मैं सारे पापियों की टिकट करवा रहा हूँ। तुमको मिला? हाँ। अरे मेरा तो बड़े दिन से मन था वहां जाने का। इलायची के पापा, हाँ। मुझे भी ले चलो ना। अरे हट, ले चलो। अरे वहां जाके कोई ब्लाउज और साड़ी थोड़ा ही धोनी है, पाप धुलते हैं वहां पे। बेकार की बात कर रही है, और तेरे जैसी पवित्र आत्मा को ले जाके बेकार में खामखा खर्चा कराऊंगा, बात कर रही है बेकार की। नहीं, मतलब हूँ तो मैं वैसे इंसान ही ना, है? कभी जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो? हाँ वो तो मुझे पता है कि तू इंसान है, जानवर ना है। लेकिन सुन, अनजाने में जो गलती होती है ना, अनजाने में कोई पाप करो तो उसे पाप ना कहते हैं, लेकिन जानबूझ के अगर पाप करो तो उसे पाप कहते हैं। अब देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ कैसे। हाँ। जैसे मैंने जानबूझ कर तुझसे शादी कर ली, ये पाप है, और अनजाने में अगर करता तो पाप ना होता। मेरे तो भाग ही फूट गया। लो सेल्फी। अरे अरे तू तो मतलब एकदम बुरा मान गई, तू समझ ना। अरे तेरे जैसी ऐसे पवित्र बीवी मिलना है भाग्य की बात होती है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इलायची के पापा, कभी मैंने तुमसे झूठ बोला हो? ना ना, तू कभी मुझसे झूठ बोल ही ना सकती है मेरी करो। इलायची के पापा, हाँ। मतलब देखो, हाँ। कल जो tuम सब्जी खा रहे थे ना, तो उसमें तुमने मुझसे पूछा था कि इसमें ये मक्खी कहाँ से गिर गई। और मैंने तुमसे कहा था कि ये काली मिर्च है, गलती से पड़ गई, तो वो काली मिर्च नहीं थी। वो मक्खी थी। सेल्फी। और इलायची के पापा, हाँ। याद है तुम्हारी अम्मा ने वो कुर्ता दिया था तुम्हें, तुमने मुझसे पूछा कहाँ है? कौन था वो? खानदानी कुर्ता? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि चोरी हो गई। हाँ हाँ, हाँ तूने उतना कहा था, याद है? हाँ, तो वो चोरी नहीं हुई थी। फिर याद है क्या, वो मैं कुर्ता एक दिन धो रही थी, हाँ। तो धोते धोते मुझे तुम्हारी माँ के ताने याद आए, तो फिर मैं जोर जोर से हाथ चलाने लगी, फिर वो कुर्ता चुर्र। सेल्फी। वो फट गया। और इलायची के पापा, कल वो तुम्हारे कुर्ते में से 500 रुपए, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मैं 100। सुन, तू अपना सामान बांध ले, तुझे ड्राइवर के साथ ट्रेन में बैठाऊंगा जिससे सबसे पहले तू ही कुंभ पहुंचे। हाँ। ठीक है पापा, मुझे और सुन्नू को भी अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। अरे बढ़िया ना बट रही हैं, हम भी चलेंगे। अरे वहां पापियों के पाप धुलते हैं। पापा, शायद आपको पता नहीं है कि मैंने और सुन्नू ने आज तक इतने सारे पाप किए हैं ना, मतलब समझ लो कि उन पापों के लिए ना आपको 3-4 बार ऑलरेडी हमें कुंभ के मेले में ले जाना चाहिए था। तूने कौन से पाप कर दिए? ओफो, अरे यार जितने हमारे रिश्तेदार नहीं है उनसे डबल रिश्तेदारों को बीमार करके ना स्कूल से गुटली मारी है हमने। हीलू, वो जबलपुर वाले मामा जी याद है? हाँ हाँ। अरे एक मिनट, जबलपुर में कौन से मामा है? कोई भी नहीं, तुम्हें पता है। और जो मामा नहीं है ना, उनके नाम की भी हमने कम से कम 4-5 बार तो छुट्टी ले लिया, बोल के कि मामा जी हॉस्पिटल में एडमिट है। और पापा, अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो हर शुक्रवार 300 रुपए भी गायब होते हैं आपके गले में से। हाँ मुझे मालूम है, देखो कैसी बातें कर रही है अभी। 300 रुपए तू लेकर जाती है, और मुझे पता है तू शुक्रवार को जो है संतोषी माता के प्रसाद चढ़ाती है मंदिर में जाके उसका। इतनी भी पवित्र नहीं हूं मैं। वो क्या है ना, हर फ्राइडे न्यू मूवी लगती है तो मैं और सुन्नू। चल, इसके भी कपड़े रख लियो, और गर्म कपड़े भी रख लियो, कुंभ में बहुत ज्यादा ठंड होगी, समझ रही है तू? अब पापा,
सुनो भी, हाँ, क्योंकि ये पापी नंबर 1 है। हाँ, इसके भी कपड़े रख ले, ये भी जाएगी हमारे साथ। अंकल जी पापियों वाली सेल्फी। ले। आजे 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 जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने सुना है कुछ पापियों को तुम कुंभ के मेले ले जा रहे हो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे तेरा टिकट मैंने सबसे पहले निकलवाया है। जब भी मैंने पापियों के बारे में सोचा ना, सबसे पहले तेरा ही चेहरा नजर आया मुझे। तू जा रही है मेरे साथ कुंभ। पापियों का सरदार है ना तू। कैसा लग रहा है भाई खाना? बढ़िया बढ़िया। ओहो, जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी बिल्कुल छत पर है, दाल चावल खा रहे हैं। आप खाएंगे? नहीं, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो आलू पूरी की सब्जी खाऊंगी, स्टेशन की, आपके साथ। मतलब ये कि सोचिए, हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे कि हमें ट्रेन में घूमने जाने का मन है, और देखिए ना, मुझे नहीं पता कि भगवान जी इतनी जल्दी हमारी मुराद पूरी कर देंगे और टिकट भी भेज देंगे। हाँ? टिकट हो गई? हाँ। कमाल है। मतलब भगवान जो है ट्रेन की टिकट का भी जुगाड़ करने लगे। देख लो भाई, मतलब तत्काल की टिकट जो है ब्लैक में बनवा दी भाई। कलयुग है, मतलब कलयुग है यार, कुछ भी हो सकता है। अरे 2 मिनट शांति से बैठ जाना यार, अपने मुंह में कुप्पी डाल और दाल चावल खा, मतलब जो भी है। इलायची जी, हम जानते हैं कि आपको ट्रेन में सफर करना बड़ा अच्छा लगता है, आपको बचपन के दिनों की याद आ रही है, पर इस तरह से घर छोड़ के भाग के जाना ट्रेन का सफर करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बिल्कुल सही नहीं लगता। क्यों भाई? नहीं, हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ मम्मी पापा और कुछ मोहल्ले के हैं, कुछ आंटी अंकल, वो भी चल रहे हैं। हाँ, वो अगली ट्रेन से ना हमारा पीछा करने के लिए आ रहे होंगे, डंडे वगैरह वगैरह लेके। अरे यार, अकलमंद आदमी, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग भाग नहीं रहे हैं। अरे यार, मम्मी पापा जा रहे कुंभ के मेले ट्रेन से, और वो उन लोग को अपने साथ लेके जा रहे हैं जिन्होंने कुछ पाप किए हो, ताकि वो अपने पाप धो ले। सिंपल। अरे तो इलायची जी, हम कहाँ से आ गए बीच में, हम और आप? देखो यार, मैं सुनी, यानी कि हम लोग तो पापी से कंफर्म हो, हम लोग जा रहे हैं। और जब पापा आपसे पूछे कि आपने कोई पाप किया है कि नहीं, तो आपको हाँ में जवाब देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ में जवाब देना? हम क्यों हाँ में जवाब देंगे? हमने कोई पाप ही नहीं किया, हम ऐसे कैसे बोल दें उन्हें? मेरे सत्यवान जीजा जी, सती सावित्री है ना, आपने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला है। मतलब यहाँ तक कि इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोला कि यहाँ पे आप धोखा दे के रह रहे हैं इस बरसाती में। नहीं, ये कौन से पुण्य का काम है, मुझे ये बताइए प्लीज। देखिए इलायची जी, हमने कोई पाप नहीं किया और हम इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते सेठ जी से, बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई इधर देख। अबे साले, भूल गया तूने 13 साल की उम्र में जो रेशमा को छेड़ा था, वो पाप ना था? हाँ जीजा जी, आप तो बड़े वाले छेड़ो निकले। इलायची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल क्या है कि हमारा मुंह खुला हुआ था और हवा पास करी और ऐसे हमारी सीटी निकल गई। हमने ऐसे जान के नहीं किया था, वो गलती से निकला था, समझा? चल ठीक है, फिर जो तूने 16 साल की उम्र में सपना की ऐसे करके कलाई मोड़ दी थी, वो? हाय रब्बा, जीजा जी आप तो कलाई मोड़ो में निकले हो जी। अरे ये झूठ बोल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई, किसी और की कलाई पकड़ते उसे मोड़ते भी हो? लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मुझे इस बात का सोच के ना अच्छा लग रहा है कि मतलब आप सिर्फ सत्यवान नहीं थे, आपने थोड़े बहुत कांड किए हैं। इट्स ओके, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी कर सकते हो, लेकिन फिर इट्स ओके। पर मेन फोकस ये है कि आपको मेरे लिए पापी बनना होगा जीजा जी। आप पापा को ना हाँ बोल देना जैसे वो पूछे कि आपने पाप किए नहीं किए, ठीक है? जवाब हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ना। हाँ ना। हाँ ना। इलायची जी, आप खुद ही समझिए यार। हाँ बोल देना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। चलो बाय। चलो जी, अरे थोड़ा खा पी लेते। अरे यार हम ताकि खा करनी है भाई, चलो ताकि तो कर बड़े लेना। एक्साइटेड है। बाय। पहले मुझे बताओ, हमारी पहली किस्ती का क्या होगा? पहले किसी, वो तो वहीं ट्रेन के बाथरूम में निपटा लेंगे। छी, अरे छी वाली बात ना सुनता, आप समझ ना रहे हो। अब देखो ट्रेन में सब लोग होंगे, सबके सामने कैसे कर पाएंगे? तो हमको लगता है ना, ट्रेन में बाथरूम से बढ़िया कोई सुरक्षित जगह है नहीं, वहीं निपटा लेंगे अपनी किस्सी आराम से, मतलब किसी में कोई टेंशन ना हो।
काम कर लेती हूँ। हाँ नाइस आइडिया। बाय 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 बाय। पिंटू जी, हाँ जी। आप सुन्नू से कौन सी किस के बारे में बात कर रही थी? किस किस ना ना, मैं किसके बारे में बात ना कर रही थी, मैं ना किसमिस के बारे में बात कर रही थी। किसमिस, बादाम, छुआरे, मुनक्का। वैसे पिंटू जी, मैंने सुना है कि मुरारी भाई साहब कुछ पापियों को लेकर ट्रेन से कुंभ के मेले में जा रहे हैं। हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं भी साथ चल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। है वैसे सही है। अच्छा पिंटू जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबके साथ ना रहूं, मतलब ना ट्रेन में ना एक अलग कूप बुक कर लूं। है अलग कूप? कूप क्या होता है ये? मतलब एक अलग अलग कैबिन है। मतलब आप कुछ गलत मतलब मन निकालिएगा, मतलब आपका मन किया तो बीच बीच में आप भी उस कूप में आकर मेरे साथ धमाल। मेरा मतलब है थोड़ा आराम कर सकती हैं। और देखिए इन सब के लिए ना मुझे थैंक्स मत बोलिएगा पिंटू जी, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इसकी तो मना साला बिना सूर का हाथी, जब देखो जब चलाता पूंछ उठा के। जय हो जय हो जय हो। सेठ जी प्रणाम। अरे लहंगे की धूल बाद में झाड़ लियो, पहले गले की धूल साफ कर। है? हल्का हो रहा है देख कितने दिन से, इसका वजन बढ़ा दे। जी सेठ जी हम कर देते हैं। सेठ जी क्या हुआ, आज आप बड़े जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जाना है आपको? लड़कम सेठ जी पंचम। हाँ भाई, ये मेरी दुकान है, मैं हड़बड़ी करूं गड़बड़ी करूं, तुझे क्या लेना देना इस बात से? नहीं नहीं सही बात है सेठ जी, वो तो हम ऐसे ही बस। सेठ जी हाँ वो आपने वो फिल्म देखी है क्या, पाप का देवता? ना देखी तो ना है, लेकिन मुझे बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि तेरा आजकल मन ना लग रहा है काम में, समझ रहा है तू? अरे काम में मन लगा ले, बता रहा हूं मैं। नहीं सेठ जी सॉरी, वो दरअसल क्या है हम तो अरे बातें चटका रहा है मेरे साथ। दरअसल वो ऐसे टाइम पास लेवल पे पूछ रहे थे आपसे। वो सेठ जी आपसे एक सवाल था कि आपको क्या लगता है, हमारे मन में ऐसा एक सवाल उठा तो हमने कहा कि आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है पाप और पुण्य का हिसाब स्वर्ग में होता है कि नरक में? ना ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ काम में दिल लगा, काम में ज्यादा सवाल मत कर मेरे साथ सुबह सुबह। सॉरी सेठ जी। सेठ जी एक आखिरी सवाल, एक आखिरी, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बोल प्लीज बोल ले आज। हाँ। तू सारे सवाल बोल, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा। चल बोल बता। वो सेठ जी आप क्या कभी कुंभ के मेले गए? ना गया हूँ, लेकिन अब जाने वाला हूँ, पाप धोने और धुलवाने। और अगला सवाल पूछ अब, चल। क्या बात कर रहे हैं आप कुंभ के मेले जा रहे हैं? अरे क्या बात है सेठ जी, हमारा भी बड़ा मन था। तू क्या करेगा जाके वहां पे? वहां पाप धोने जाते हैं तो जैसे पुण्य आत्मा के वहां जाके कोई फायदा ना है, ऐसे आदमी को तो बस दूर से ही राम राम करनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ तू काम में अपना मन लगा और बातों में मत पड़, समझ रहा है? सेठ जी हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा पाप किए और इसलिए हम जाना चाहते हैं। अच्छा अब तू कह रहे है तो फिर चलियो मेरे साथ कुंभ मनाने। बस इलायची। अबे भाग, इलायची आ गया वहां से। क्या हुआ दीक्षित, क्यों मनहूस सूरत लेके आ गया सुबह सुबह मेरी दुकान पे तू? यही बताने कि तुम जैसे पापी के यहाँ ये धर्मात्मा कैसे काम कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रही हूँ। आज सुबह मैं और संजू स्कूटर से जा रहे थे तो गुरुद्वारे की पिछले वाली गली में स्कूटर फिसला और हम जोर से गिर गए। हम बेहोश हो गए। संजू भी रोता रहा
पर किसी ने मदद न की। फिर तुम्हारी दुकान पे काम करने वाला ये पंचम आया और हमारी मदद की, हमें घर तक छोड़ा और तो और हमें मलहम पट्टी भी करवाया। और जब हम इनाम के तौर पे कुछ पैसे देने चाहे तो इसने साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ, आज के टाइम में इंसान रूपी देवता ऐसा कहीं मिलता है क्या? पर इसकी किस्मत देखो, ये तुम जैसे काई आदमी को झेल रहा है। देख, मैंने तुझसे अभी अभी कहा था ना कि तू पापी ना है, तू तो एक पुण्य आत्मा है, समझ रहा है? सेठ जी पर पंचम, तुम बहुत तरक्की करोगे, बस इस नेवले से बच के रहना। अबे आ गया तुम्हें तो मैं उल्टी सीधी बातें करने। नेवले नेवले तू सांप है, बता रहा हूं मैं तुझे। ये वहां से इससे बच के रहना, उससे बच के रहना। देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू जो है एक पापी ना, देवता है, देवता, समझ रहा है ना? तो दुकान पे आराम से काम कर तू। धन्यवाद सेठ जी, पर वो क्या है ना, हमने पाप किए, चले। अरे काम कर ले, काम बात कर रहा है बेकार की। इलायची जी, हम अंदर आ जाए। जल्दी आओ ना। अब बताइए। अरे आप बताइए, क्या हुई पापा से बात? हाँ इलायची जी, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम खुश होएं कि रोएं। मतलब हमने सेठ जी की आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा इज्जत कभी देखी नहीं है इलायची जी। हम हैरान हो गए, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे हमारे लिए, मतलब अच्छा लगा हमें। हाँ, पर दुख इस बात का है कि इस इज्जत के कारण हम कुंभ के मेले की रेल की गाड़ी की सीट छूट जाएगी। ये कसूर ना आपकी क्यूट सी शक्ल का है। मतलब अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि आप सीधे साधे हैं। इलायची जी प्लीज, हमको इतने भी टेढ़े नहीं है। हाँ, ये तो मुझे ही पता है। कल रात जबरदस्ती ना आप मेरे गाल पे किस करके चले गए थे। क्या? किस? हमने? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमने कोई आपको किस नहीं किया, ढंग से याद करिए। कहीं आप हमारे भरोसे अपने गाल किसी और के सामने तो पेश नहीं कराए। खबरदार जीजा जी, वो आप ही थे। अरे मेरे सपने में आए, ऐसे मुझे पप्पी दिया गाल पे और भग लिए। इलायची जी सपने में ना पप्पी मार के दौड़ गए थे? आप भी ना कैसी बातें करती हैं। अगर हम सपने में बदमाशी कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सच में भी बदमाश हैं। सपना है इलायची जी। प्लीज, अगर आप सच में शरीफ होते ना तो आप शराफत वाला काम ही करते मेरे सपने में, ओके? लेकिन यार मेन फोकस अभी इस पे हमारा कि पापा को विश्वास दिलाना है कि आप बहुत ही बड़े पापी हो। पर कैसे? एक काम करो, आप ना उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दो उनके सामने। मतलब जुआ खेलो। हाँ, जुआ खेलिए? अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। आप भी ना घर से बाहर निकाल देंगे लात मार के। रुकिए, आप हमें सोचने दीजिए। हम सोचते हैं लड़की उठवा लें। तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कहां से आते हैं उल्टे सीधे दिमाग में आइडिया ना? मुझे सोचने दो। हाँ, एक काम करो, आप लड़ाई लड़ लो। नहीं, बेस्ट रहेगा कि आप किसी को धक्का मार के उसे गिरा दो। हाँ। क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? ऐसे कैसे आइडिया दे रही हैं आप? किसी को चोट लग गई तो? हिमालय पर्वत की चोटी से नहीं बोल रही हूँ कि किसी को फेंक दो चोट लग जाएगी। बस बोल रही हूँ कि ऐसी रोड पे राह चलते किसी को मतलब धक्का दे दो यार, उसके बाद सब सेट हो जाएगा यार, मैं बता रही हूँ ना। ठीक है इलायची जी, आप ऐसे कैसे बात को एकदम से खत्म कर देती हैं? हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि कभी भी आपने ऐसे काटा और हम चले जाए। थोड़ा इज्जत दीजिए। देखते रहना। चलो, मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया जीजा जी। नहीं, अब हम आपसे नाराज हैं। रुकिए, नहीं। बाय। हाँ नहीं, बस अब नहीं, अब बात नहीं करनी हमें। हम आपसे नाराज हैं। लव यू। लव यू टू। लव यू। इलायची जी, लव यू टू। लव यू। हाँ, लव यू। लव यू। ओके, बाय। गुड नाइट जीजा जी। लव यू। लव यू। याद रखना धक्का। हाँ।
ऐसी करो। हाँ हाँ भाई, क्या हो रिया है छोटे? तू पिंकी जी को अदरक वाली चाय ना पिलाएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, दरोगा जी बहुत गलत टाइम पे गलत बात कर दी। मेरी चाय की दुकान ना है, सलून है मेरा। तुम कहो तो मतलब कुछ मसाज कर दूं या बाल चिपका दूं कुछ। अरे नाना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिंकी जी की अपनी एकदम घनी जुल्फे हैं इधर। रात को उस तरह फेर दूंगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उस तरह से ना आपके बालों को ना ट्रिम करवा देते हैं, लुक बड़ा अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है मंगीलाल। पिंकी जी लव इट्स हेयर। और सेठ जी, कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है? बस चल। सेठ जी प्रणाम। अबे बर्तन, जी तू यहाँ क्या कर रहे आए हैं? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम गुप्ता जी के पास पैसे लेने गए थे तो वो लेकर आए। अरे वाह, प्रणाम छोटे जी। वाह तूने कमाल कर दिया भाई। आज तो भाई तुम्हें घोड़े की तरह टप 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 जाके जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सेठ जी। अरे अपना पंचम, जी पिंटू जी कैसी है? उन्हें ना पिंकी जी का राम राम और गले मिलना कहना है। जी दरोगा साहब, वो दरअसल क्या है ना कि बुबू का आजकल मूड काफी खराब रह रहा है तो वो छोटी छोटी बातों पे जूते चप्पल फेंक के मार रहे हैं जी। क्या? अगर आप चाहते हैं तो हम आपका संदेश पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहुंचवा दे। अरे नहीं नहीं, ठीक है, रहने दो। ये जीजा जी कहाँ रह गए? अरे क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? कैसे सामान आ गया? बुजुर्गों को धक्का दे रहा है। दो में बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ चल, तेरी आंख में मोतियाबिंद रखा है। अरे माना कि दीक्षित जो है वो सूखी लकड़ी की तरह है लेकिन मच्छर तो ना जो तुझे दिखाई ना दिया। जीजा जी, आपने दीक्षित अंकल को धक्का दे दिया, मतलब इतना बड़ा पाप कर दिया। ये सब देखने से पहले भगवान जी आपने मुझे उठा के नहीं लिया। ओह गॉड। सेठ जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे होगी। हम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। हम, हे भगवान, हम इस बोझ के साथ जी नहीं पाएंगे सेठ जी। हमें ऐसा लगता है सेठ जी कि हमें आपके साथ कुंभ के मेले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी हम कुंभ के मेले जाएंगे तब जाके हमारा इस पाप का पश्चाताप होगा। प्लीज हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले चलिए, प्लीज प्लीज। हाँ, इन्हें तो जरूर लेके जाइए, बल्कि सबसे पहले लेके जाइए। कितने शरीफ दिखते हैं लेकिन अंदर से कितने बड़े पापी निकले। छी। अरे 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 दीक्षित, तुम सब क्यों इस संत को पापी बोल रहे हो? ये इंसान नहीं है। ये तो ऐसा देवता है जिसकी आरती उतारने का दिल कर रिया है। इस भले मानस ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। पिछले 1 महीने से मेरे कमर की नस खींची पड़ी थी, इसके एक धक्के ने सीधी कर दी। पंचम, तेरे नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जय माता दी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा है सेठ जी कि इस केस में पिंकी जी की इंटरफेरेंस के बिना ये केस पूरा सॉल्व हो गया, फुल एंड फाइनल। अब पिंकी जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे सुन, बर्तन ये अच्छा हुआ। चल ठीक है, सुन तू आराम से मेरे पीछे जो है दुकान संभालियो, मैं इन सबके पाप धुलवाने ले जा रहा हूँ। शरीफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, हमें समझ ना आ रहा, आप तो कुंभ के मेले चली जाओगी, फिर हमारे यहाँ पे कौन रक्षा करेगा? कि हमें आपके पापा से यहाँ कौन बचाएगा? ओफो यार पिंटू जी, आप फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा ना, पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप ये क्यों बोल रहे हो? हम जाएंगे ना, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। बहुत बढ़िया बनाया यार, मजा आ गया। जाएंगे भैया, हमारा तो सच में बहुत मन है जाने का, लेकिन हमको ना सेठ जी का मन नहीं लग रहा ले जाने का। हमको तो ऐसा लग रहा कि आप लोग ना वहाँ कुंभ के मेले में डुबकी लगा रहे होंगे और हम यहीं घर में नल के नीचे बैठे से मग्गे से नहा रहे होंगे, ओम नमः शिवाय कर रहे होंगे। अरे यार पिंटू जी, शुभ शुभ बोलो ना।
वैसे पता है हमारे रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर्स आए हुए हैं। कहीं ये ना हो जाए कि पूरे रास्ते में गड्ढे ही खुद जाए। अरे जीजा जी इधर आओ ना, छोले भटूरे खाए जा रहे हो। इधर आओ। इलायची जी सुनिए, बहुत ही गजब के छोले भटूरे हैं, खा के देखिए मजा आ जाएगा। हाँ? गजब के छोले भटूरे इतने सारे, सुबह सुबह गजब ढाएंगे ये। आपको पता है ना यार, बाहर के छोले भटूरे खाते तो पेट चल जाता है आपका। रुक जाओ। अरे इलायची जी क्या हो गया आपको? आपको ज्यादा ही टेंशन ले रही है। हम ना आगरा के, आपको हमारी पाचन शक्ति के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है। तो पिंटू हाँ सही बात है, जानती ना भैया, बहुत बड़ा खाऊ है, मतलब बहुत बड़ा खाऊ आदमी हो रखा है। अरे बस ये समझ लो, इंसान छोड़ के और बाकी सब खाने का गुर्दा रखता है ये दोस्त हमारा। मजा आ गया भाई। क्या मजा आ गया, सिर्फ छोले भटूरे की पड़ी है। आगे सोचा क्या करना है, कुंभ के मेले में कैसे जाएंगे, सोचा कि नहीं? देखिए इलायची जी, हम आपके गुलाम हैं। आप जो हमें कहेंगे हम आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज वो हम नहीं बताएंगे। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको छोटे छोटे पाप के निकल कहती हूँ ना, आप माला जपने लगते हैं करके, तो क्या खा कुछ कर पाएंगे आप? तो भाई लंबू इधर देख। हाँ अबे साले बहुत बड़ा कांडी हो रखा, तूने आगरा में कितने कांड किए हैं? पापी कहीं का, यहाँ आके धर्मात्मा बन रहा है। देखो मैं तो ये कह रही हूँ जीजा जी कि आपको ना एकदम हाई लेवल का पाप करना होगा। जैसे पापा देखे और देखते मतलब ऐसे बोले कि अरे भैया इसको तो सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा कुंभ के मेले। छोले भटूरे ही खाते रहोगे क्या? अरे यार कल सुबह ना आपके पेट में ज्वालामुखी नहीं फूटा ना, तो मेरा नाम इलायची नहीं। क्या हो गया इलायची जी? सब लोग सुन रहे हैं। हम सिर्फ छोले भटूरे तो खा रहे हैं और हमारे छोले खत्म हो गए। हम कर लेंगे जो करना होगा, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया सुनिए ना, छोले देना। हाय रब्बा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ खा लो, सारे छोले भटूरे खा लो, कढ़ाई में तल जाओ जाके भटूरों के साथ। आप टेंशन ना लो, आप खाओ जो गोलगप्पे, उनकी लाइफ में तो घंटे हो रखे हैं। अपनी लाइफ पिंटू जी, खाने से आगे भी जिंदगी होती है। चल शुरू हो जाओ जी। शुरू हो जाइए। हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से कंकड़ पत्थर दान किए थे जो हमको ऐसा निकम्मा निकट्टू आदमी मिला। हमने भी कोई कोयले दान किए होंगे जो हमें तुम्हारी जैसी बीवी मिली। ना रहने का तरीका, ना बोलने का सलीका। रहने का तरीका? अरे कौन सा तुमने हमारे लिए शीश महल बनवा दिया जिसमें हम तरीके से रहे हैं? देखो किराए के घर में ना इतने ही तरीके से रहते हैं, इतनी तमीज से रहते हैं। इधर सेठ जी शादी से पहले हमसे कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ना कोठी बनवा देंगे, बंगलो बनवा देंगे। अब देखो हमको लाके यहाँ भंडरिया में पटक दिया। इनसे कुछ होता ही नहीं है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुमसे बहुत कुछ हो जाता है। बालों वाली औरत, पता नहीं क्या देख के हमने इनसे शादी कर ली। देखा बालों वाली, अरे इनको तो ना टकली चाहिए थी, गंजी चाहिए थी, जो उनके सीसा कंगा तेल का पैसा बचता, समझे? कह रहे क्या देख के, अरे हमारा फिगर देख के फिसले रहे तुम, हमारा फिगर देख के 36, 24, 36 भूल गए? तो क्या हाल कर दिया मेरा। फिगर देख के? तुम पहले भी मरकंडी थी, मरखंडी हो और मरकंडी रहोगी। जीजा जी, पिंटू भाभी, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? हाँ इलायची जी, हमें लड़ना पड़ेगा। हम इस औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत एक नंबर की बदतमीज बेकार औरत है। जब देखो कुछ भी बात बोलो, छोटी सी बात बोलो, अपना बेलन लेके खड़ी हो जाती है। एक मिनट मिसेस पंचम, देखो आप तो समझदार हैं, ये तो है ही एकदम सरफरा। देखो चार लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? है चार लोग? ये चार लोग कौन है? ये बहुत सुनते हैं चार लोग। आज ना इन चार लोगों को बुला ही लो, ये भी देख लें। हमारे किसी दुख में ना आएंगे, हमारे किसी बिगड़ी में ना आएंगे, बस यही सुनने को आएंगे। देख आज इन चार लोगों को भी बुला लो, आज जो होना हो ही जाए बस। हाँ नहीं तो। अब पिंटू शांत हो जाओ ना, अच्छा लगता है क्या ऐसे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आंटी जी, हमको जो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम लंबा तगड़ा, ना काम का ना दाम का। बताओ, यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, अब बैठक में ऐसे चलेंगे, बेचते रहते। अरे तुम जैसी औरत के साथ तो मतलब क्या ही आदमी बात करे। बदतमीज, तुझसे 2 मिनट आदमी बात नहीं कर सकता है। जा यहाँ से। तू जा यहाँ से। मैं बता रहा हूँ बुबू, हमसे बदतमीजी से बात मत करो, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। मार के दिखाओ थप्पड़। मैं मार दूंगा। मार के दिखाओ। मैं मार दूंगा। मार के दिखाओ आज तुम। मियां बीवी ने एक दूसरे को चाटा मारा। हे राम राम
मम्मी को ऐसे चाटा मारा था? अरे इलायची कैसी बातें कर रही है? अपनी माँ का साइज देख। जब भी ऐसा सोचा ना तो मेरे दिमाग ने मुझे सही सलाह दे दी है एकदम। इलायची के पापा, अब हाँ। बेलन दिखाना कोई चाटा मारना नहीं होता है। अरे मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू भाभी, जीजा जी, ये क्या किया आप दोनों ने? इतना बड़ा पाप! जीजा जी, पिंटू भाभी एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो बस। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? बोबो, बोबो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया, वो भी इतनी जोर से। माफ कर दो बोबो। हम क्या माफ कर दो? तुम हमें माफ कर दो, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ, देखो देखो ये हाथ, अब उस हाथ का क्या करे? ये हाथ तुम पे उठा, अब तुझे काटना पड़ेगा। हे भगवान, घोर पाप हो गया है, घोर पाप। अब कैसे प्रायश्चित होगा? कहाँ जाके प्रायश्चित करेंगे? सेठ जी, एक सेकंड चुप करो, चुप। सेठ जी, अब इसका एक ही उपाय है। सेठ जी, हमें लगता है कि आपको ना हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले जाना पड़ेगा ताकि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके। हम दोनों को जाना पड़ेगा, हम दोनों को ले जाइए। हम इस तरह से नहीं जी पाएंगे। एक दूसरे को पीट दिया हमने। अब कैसे प्रायश्चित होगा? कहाँ जाकर प्रायश्चित करें? सेठ जी, हाँ। अरे सेठ जी इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अरे- लहंगे की दुकान में आग लग गई या लहंगे बिक गए? अबे चुप रहे। बात कर रहा है बेकार की। अरे वो दोनों मियाँ बीवी ने ना, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कसकर जड़ दिया। अब अपना पाप धुलवाने के लिए मुझे इससे कह रहे हैं कि कुंभ ले चलो। अब बता, हाँ? कैसे कैसे दुकान संभलेगी मेरी अगर ये दोनों चले जाएंगे तो? सेठानी कितनी छोटी सी, वैसे दोस्त बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात कर रहे? अरे सेठ जी, मैं देखूंगा तुम्हारी दुकान, और मेरी दुकान वो बाबू है ना, रंग बिरंगे बाल लगा के घूमता है, रंग बिरंगे, वो कुछ दिनों के लिए मेरी देख लेगा। तुम तो बस एक काम करो, ढेर सारे पापियों को लेके जाओ और डुबकी लगाओ, देखो धंधा कैसा चमकता है। अच्छा, हाँ। बात तो सही कह रहा है। अरे सुनो, तुम दोनों जो है पाप धोने के लिए मेरे साथ चलो कुंभ। भाई ठीक है। अरे तू इतना क्यों भुदक रही है इलायची? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो रेडी होते हो कि बाय? हम भी रेडी हो गए आते। चल चलो चलो बोबो। अब पाप तो लेंगे। चाबी कहाँ है दुकान की? वो दे दूंगा तुझे। सुन, पूरे लहंगे गिन के दूंगा, समझ रहा है तू? सेठानी, इनके पाप अच्छे से धुलवाइयो। हाँ समझे? 2 बार डुबकी लगाइयो उनको। सुन, अच्छे से धो दियो मेरे पाप। आजा। हाँ हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।